मायावी पुतले। शंकरपुर नाम के एक गांव में टिंकू और चिंकी नाम के भाई बहन रहा करते थे। टिंकू बहुत शांत बालक था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल था और शांत स्वभाव का था। पर चिंकी बहुत ही नटखट थी। कभी कभी साथ के बच्चों के पुस्तक, खेलने की चीज छुपाकर उन्हें तंग किया करती थी। शंकरपुर गांव के नजदीक ही एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल के एक गुफा में कुछ मायावी बौने रहा करते थे। उनको सोने की वस्तुओं से बहुत प्यार था। उस गुफा को उन्होंने चुराया हुआ सोना और हीरे जवाहरातों से भर रखा था। एक दिन टिंकू और चिंकी जंगल में खेल रहे थे तो एक बूढ़ा उनके सामने आया। और उन्होंने कहा, बच्चों यहाँ क्यों खेल रहे हो? अभी घर जाओ। पूरब दिशा की उस गुफा में बिल्कुल मत जाना, खतरा है। अब जाओ यहाँ से। चिंकी ने कहा, भैया चलो देखते हैं उस गुफा में क्या है। टिंकू ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? उन्होंने अभी कहा ना उस गुफा के पास मत जाना। चिंकी ने कहा, उन्होंने कहा और हम रुक गए। अब चलो मेरे साथ, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। मुझे कुछ हुआ तो घर में आपको ही डांट पड़ेगा। उसके बातें सुनकर बेचारा टिंकू उसे साथ लेकर वहां से चल पड़ा। कुछ बौनों ने उन दोनों को गुफा की तरफ आते हुए देखा। उसी वक्त वो पुतलों में बदल गए। उनके पास पहुंचकर चिंकी ने कहा, अरे वाह, ये खिलौने कितने अच्छे हैं, मुझे ये सारे चाहिए। ये कहकर उसने खिलौने उठा लिए। टिंकू ने कहा, पता नहीं ये खिलौने किसके हैं, फेंक दे चिंकी। भूल गई बूढ़े बाबा ने जो कहा, हमें नहीं लेने खिलौने, फेंक दे उन्हें और चल घर चलते हैं। चिंकी बोली, छोड़ो ना भैया, आप कितने शकी हो। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वरना मैं इधर ही रह जाऊंगी, कहती हूँ। बेचारा टिंकू कुछ बोल नहीं पाया। उसको हामी भरना ही था। फिर उन खिलौनों को लेकर दोनों घर वापस आए। घर पहुंचकर उन दोनों ने उन खिलौने के साथ काफी देर तक खेला। रात हो गई। सारे घर वाले गहरी नींद में थे। तब वो खिलौने बौनों के रूप में बदल गए। और फिर चुपके से घर में रखे गहने, रुपए पैसे सारे लेकर वापस जंगल चले गए। फिर सारे बौने उस गुफा के पास पहुंचे। दूसरी दिन सुबह टिंकू और चिंकी खिलौने ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिल रहे थे। इतने में उनकी माँ ने आवाज दी, सुनिए जी, मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, आपने कहीं रखा है क्या? इतने में उनके पापा ने कहा, अरे ये क्या, अलमारी में रखे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? अंदर से तो कुंडी लगाई थी, फिर चोर अंदर कैसे आए समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ चोरी हो गया। उनके बातें सुनकर टिंकू ने सोचा, अंदर से दरवाजा बंद था तो चोर आए कैसे? और ये पुतले गए कहाँ? गहने चुराने वाले चोरों को खिलौने से क्या काम? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। फिर वो उस गुफा के पास जा पहुंचा। उसे दूर से आते हुए देखकर बौने फिर से खिलौने के रूप में बदल गए। टिंकू ने उन्हें उठा लिया और वापस घर आ गया। रात हुई, सब सो रहे थे। सोने का नाटक करके टिंकू उन खिलौने पे नजर रख रहा था। आधी रात के बाद वो खिलौने बौनों के रूप में बदल गए। फिर वो सारे वहां रख के पैसों की थैलियों को लेकर वहां से निकल गए। पर उन्हें पता नहीं था थैलियां खाली थी और टिंकू ने ही रखा हुआ था। टिंकू छुप छुप कर उनका पीछा करने लगा। सारे बौने जंगल पहुंचकर गुफा के अंदर चले गए।
टिंकू ने गुफा के अंदर झांक के देखा तो वो चौंक गया। पूरा गुफा रुपया पैसा, सोने के गहने और कीमती पत्थरों से भरा था। सुबह होते ही टिंकू ने महाराज के पास पहुंचकर शिकायत किया। इसके बाद सैनिक दल, महाराज और गांव वाले मिलकर वहां पहुंचे तो उन्हें दूर से आते हुए देखकर बौने खिलौने में बदल गए। महाराज ने एक खिलौने को हाथ में उठा लिया। टिंकू के वजह से तुम्हारी रहस्य भेद हुई। सैनिकों, सारे खिलौनों को राजसभा ले चलो। पूरा चुराया हुआ माल जिनका है उनको लौटा दो। शाबाश टिंकू, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। ये सुनकर सारे गांव वालों ने टिंकू की प्रशंसा में तालियां बजाई। सैनिक भी खिलौनों को और गहनों को लेकर वहां से निकल पड़े। तो बच्चों, बाहर पड़ा हुआ अनजान चीजों को छूना इतनी अच्छी बात नहीं। उन्हें घर तक ले आना खतरनाक हो सकता है। कैसी लगी ये कहानी?